पार्टनरशिप बिज़नेस शुरू करने के लिए सिर्फ पार्टनर का मिलना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझना ही बहुत ज़रूरी होता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन देनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह को वेरीफाई करता है और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड रिकॉर्ड रखता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये नेसेसरी नहीं होता कि कोई भी फर्म अपने फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, बट अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसको कुछ लीगल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है जो कि ना रजिस्ट्रेशन करवाने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। अगर हम प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जिस पर्पज़ से फर्म को रजिस्टर करना होता है जिस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। सबसे पहले एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया जाता है, उसको फिल करना पड़ता है जिससे कि फर्म रजिस्टर हो, और उसके बाद उस फॉर्म के साथ एक प्रिस्क्राइब फ़ी होती है जिसको डिपॉजिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ। और इस फॉर्म में होता है नेम ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नेम, हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब बिज़नेस का हेड ऑफिस कहाँ है, अगर कहीं बिज़नेस की कहीं अलग ब्रांच है तो उसका भी नेम देना होता है, और पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, उनका फुल नेम क्या है, ये सब भी इंक्लूड होते हैं उसमें। फर्म अगर किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो वो भी इंक्लूड होता है, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सिग्नेचर इंक्लूड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेटिव आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अल्टर्ड की जाती है, जो कि इंक्लूड होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में। एक बार फर्म जब रजिस्टर हो जाती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे चेंजेस के बारे में बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको रजिस्ट्रार के साथ 14 डेज के अंदर ही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अगर फर्म के रजिस्टर होने के बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो 14 डेज़ के अंदर ही हमें ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को कन्वे करना पड़ता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके रिगार्डिंग अगर चेंज होता है तो वो ज़रूरी होता है कि हम रजिस्ट्रार को बता दें। पहला ये कि व्हेन द नेम ऑफ द फर्म और द मेन बिजनेस इज़ चेंज, अगर फर्म का नेम चेंज हो रहा है या बिज़नेस चेंज हो रहा है तो उसके बारे में रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। अगर कोई पार्टनर्स के एड्रेस में या उनके नेम में चेंज हो रहा है परमानेंटली तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। थर्ड, अगर बिजनेस कहीं कोई ब्रांच क्लोज होकर कोई नई ब्रांच खुल रही है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके बाद है व्हेन अ न्यू पार्टनर हैज़ ज्वाइन द फर्म और सम पार्टनर हैज़ डेड एंड सम पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, कोई नया पार्टनर अगर फर्म में एंटर करता है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो भी इन्फो उसमें चेंज करवानी पड़ती है। और लास्ट है कि अगर कोई माइनर पार्टनर है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कब वो एडल्ट हो जाएगा, मेजॉरिटी के एज में आ जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और वो फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट है कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग उसका राइट है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन में कन्वे की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर नहीं हुई है उसके साथ क्या क्या इफेक्ट्स या क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनको। पहला, इसमें नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, मतलब पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन या कोर्ट में केस नहीं कर सकता। दूसरा, वो अपने राइट्स के लिए फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर सकता, और फर्म भी किसी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती। लास्ट है, फर्म किसी अदर पार्टी से यानी थर्ड पार्टी के ऊपर अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इन्फोर्स करने के लिए भी केस नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या बेनिफिट होते हैं। नॉट द फर्म अलोन विच इज़ बेनिफिटेड बाय रजिस्ट्रेशन बट द पार्टीज डीलिंग विद द फर्म इज ऑल्सो बेनिफिटेड, विच मीन्स कि रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ फर्म को ही बेनिफिट नहीं होता है, जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। पहला, इसमें बेनिफिट टू द फर्म को क्या बेनिफिट मिलता है कि फर्म के पास राइट होता है केस करने का किसी थर्ड पार्टी को, मतलब वो कोर्ट में किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस शुरू कर सकती है। दूसरा है बेनिफिट टू द पार्टनर जो है वो केस दूसरे पार्टनर्स के ऊपर अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई उनके साथ कोई डिसेप्शन हो रहा है, उसके खिलाफ भी वो केस कर सकते हैं कोर्ट में। थर्ड है बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है नया पार्टनर तो उसके क्या राइट्स हैं, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उसके लिए भी उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। और बेनिफिट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो सेपरेट हो रहा है फर्म से तो उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। दो कंडीशन है इसमें, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो
his successors are not responsible for his activities in the firm. Hence, to save themselves for the responsibilities, they do not have to give any public notice to the effect. मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसमें कोई सक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि पार्टनर्स ने जो भी डिसेप्शन या जो भी धोखा किया है फर्म में उसके लिए उसके आगे वाले पार्टनर्स को कंडीशन देनी पड़े। दूसरा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी बेनिफिट है उसके लिए कि उसको फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी उसको छुटकारा मिल जाता है, और कोई भी रजिस्ट्रार है जो कि रजिस्टर में नोटेड डाउन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसको दे दी जाती है। हेंस आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार, द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। जिस दिन से वो रिटायर हो जाता है उसके बाद से फर्म में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।